बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक डिटेल के साथ कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस का जिक्र है, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो यहाँ पे हम 3 सेट्स का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, वो यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। तो हमने ये जो प्रिंसिपल है वो याद कर लेना जब 3 सेट्स की बात होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग है उनको हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग को हम ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और पंजाबी स्पीकिंग को हम कैपिटल पी से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को देख के डाटा जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो 500 एम्प्लॉयज हमें टोटल दिए हुए हैं, तीनों का यूनियन आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, कार्डिनैलिटी 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि यू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास है 500। नेक्स्ट हमारे पास 250 कैन स्पीक उर्दू, तो कार्डिनैलिटी ऑफ उर्दू जो आएगा या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीपल स्पीकिंग उर्दू, तो एन यू जो है वो हमारे पास 250 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, एन ई इज इक्वल टू 150। उसके बाद एन पी बनना है हमारे पास पंजाबी का, तो ये देखते हैं कि पंजाबी जो है वो कितने लोग बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि कितने लोग 2 लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल में हम इंटरसेक्शन राइट करते हैं। यहाँ आ जाएगा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो अब यू का और ई का हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं, एन यूनियन यू जो है वो उर्दू है, इंटरसेक्शन और ई वो हमारे पास 40 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 इंग्लिश एंड पंजाबी, तो ये इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 30। लास्ट हमारे पास है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी वो हमारे पास है 10 जो है एम्प्लॉयज है 10 स्टूडेंट्स। लास्ट पे उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी स्पीक कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तीनों जो है वो कितने हैं लोग जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने राइट करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन, यानी उर्दू का इंटरसेक्शन इंग्लिश और इंटरसेक्शन पंजाबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स यूज कर लेना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल of inclusion and exclusion for 3 sets। वो हमारे पास क्या है, हम बुक सामने रख लेंगे उसका, क्योंकि वहाँ ए बी सी है, तो हमारे पास यू ई और पी है, तो यहाँ राइट कर लेते हैं हमारे पास एन जो है यू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इक्वल होगा फर्स्ट के कार्डिनैलिटी
जो कि यू है हमारे पास, प्लस सेकंड की हमारे पास कॉर्डिनैलिटी जो कि इंग्लिश है, प्लस थर्ड की जो कि हमारे पास पंजाबी है, माइनस अब हमारे पास पहली दो यानी कि यू और ई का इंटरसेक्शन है, एन यू इंटरसेक्शन ई, माइनस अब यू का पी के साथ है, ठीक है, ये देखें, ए का बी के साथ और फिर ए का सी के साथ। तो अब यू का जो इंटरसेक्शन है एन यू इंटरसेक्शन पंजाबी, और माइनस अब इंग्लिश और पंजाबी का, और इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, लास्ट पे प्लस का साइन है और तीनों का इंटरसेक्शन है, तो यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। स्टूडेंट्स ये फार्मूला अगर आपको आ गया तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी और प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, हमारे पास टोटल जो है वो 500 है, ये हमारे पास तीनों की जगह यहाँ हमने 500 पुट कर देना है, इक्वल टू एन यू हमारे पास 250 है, एन यू हमारे पास 250 है, 250 पुट कर देंगे, ये आ गया एन यू 250 प्लस एन ई हमारे पास 150 है, प्लस एन पी हमारे पास 50 है। स्टूडेंट्स जो हमने डाटा बनाया उसको हमने देख देख के वैल्यूज जो है वो पुट करते जाना है। तो ये एन पी हमारे पास 50 है, ये एन पी यहाँ पे एन यू की वैल्यू पुट कर ली प्लस एन ई की, अब प्लस एन पी की जो कि 50 है, आगे माइनस का साइन है, यू इंटरसेक्शन ई, यू इंटरसेक्शन ई हमारे पास 40 है, ये यू इंटरसेक्शन ई की जगह 40 आ जाएगा, आगे हमारे पास ये माइनस का साइन है, यू इंटरसेक्शन पी हमारे पास 10 है, आगे फिर ये माइनस का साइन है, ई इंटरसेक्शन पी, ई इंटरसेक्शन पी हमारे पास 30 है, और लास्ट पे ये वैल्यू साथ ही आ जाएगी क्योंकि ये हमने मालूम करना है, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 500 इक्वल टू, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेटर पे राइट करके इनको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, हमारे पास है 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 10 और माइनस 30, आंसर हमारे पास आ जाएगा 370, प्लस का 370 आ जाएगा और प्लस ये वाली वैल्यू बच जाएगी क्योंकि हमने तमाम वैल्यूज को प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया है, प्लस एन यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई हमारे पास है। स्टूडेंट्स हमने तमाम वैल्यूज को प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया है 370, और प्लस ये वैल्यू हमारे पास जो हम मालूम करना चाहते हैं, तीनों जो स्पीक कर रहे हैं लैंग्वेजेस को वो मालूम करना है। अब यहाँ पे 370 प्लस हो रहा है, इधर आके 500 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू यानी उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। हम 500 में से 370 माइनस कर देंगे, 500 माइनस 370, आंसर हमारे पास 130 आ गया है, ये 130 इक्वल टू नंबर कोऑर्डिनैलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। और हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि ये साइड हम पहले राइट कर लें, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पंजाबी पी इज इक्वल टू 130, और इस पार्ट का हमारे पास, इस क्वेश्चन का हमारे पास यही आंसर था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन। स्टूडेंट्स हमने ये याद रखना कि जब एंड का लफ्ज यूज होगा यानी ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू और ग्रीन का हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। 4 वियर आ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, तो एंड है, यहाँ पे भी कैप्स का और ब्लू शर्ट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। 2 वियर आ कैप एंड ग्रीन, तो कैप और ग्रीन शर्ट्स का भी हम इंटरसेक्शन लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ और का लफ्ज है, जब और आएगा तो हमने यूनियन राइट करना होता है, तो अब हम ब्लू यूनियन ग्रीन और यूनियन कैप जो है टोटल हमारे पास वो 25 आ जाएगा। हाउ मैनी पीपल वर आर वियरिंग कैप्स, कितने लोग हैं जो सिर्फ कैप्स पहनी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो है वो लेट कर लेते हैं,
लेट हमारे पास जो ब्लू शर्ट्स हैं उसको हम पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स, वो हम लेट कर लेते हैं। ब्लू को हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ग्रीन है तो ग्रीन को हम कैपिटल जी से जाहिर कर लेंगे। और लास्ट पे ग्रीन के साथ साथ हमारे पास कैप्स हैं ग्रीन शर्ट्स के बाद, तो कैप्स को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो पीपल वियरिंग कैप्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन वैल्यूज की बात हुई है, ब्लू, ग्रीन और कैप्स की। तो यहाँ पे जो थ्री सेट्स का हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है वो लगेगा। अब हम इसका डाटा राइट कर लेते हैं। 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एन बी कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स इज इक्वल टू 19। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीपल हु वियर ग्रीन शर्ट्स, एन जी आ जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, तो एंड का मतलब मैंने आपको बताया है कि इंटरसेक्शन होगा ब्लू एंड ग्रीन यानी बी और जी का, और वो कितने हमारे पास 3। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट, तो कैप सी, यहाँ पे सी इंटरसेक्शन कैप और ब्लू शर्ट है तो बी, ये हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट है 2 वियर कैप एंड ग्रीन, तो सी और जी का, सी इंटरसेक्शन जी, ये कोऑर्डिनलिटीज की आ जाएगी जो कि हमारे पास है 2। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज, तो जो टोटल नंबर है और का मतलब भी हमने ये ज़हन में रखना है, यूनियन है तो तीनों का यूनियन है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप्स इज इक्वल टू 25। और यहाँ पे हमें जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो नहीं गिवन कि जो तीनों लोग हैं उन्होंने ये पहनी हुई है, यानी ब्लू शर्ट्स भी, ग्रीन भी और कैप्स भी। तो लेट कर लेते हैं कि जो इंटरसेक्शन है तीनों का वो हमारे पास 0 है। तो लेट करेंगे, लेट कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी जो है वो 0 है। और फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ हमने सी जो है वो मालूम करना है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स यूटिलाइज करेंगे जो कि हमारे पास है, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स है। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, एन हमारे पास ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन सी है, इक्वल है हमारे पास एन बी प्लस एन जी प्लस एन सी माइनस एन बी और जी का इंटरसेक्शन, इसके बाद माइनस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन सी माइनस जी का सी के साथ, और लास्ट पे प्लस तीनों का इंटरसेक्शन जो कि हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग है। हमने जस्ट अपने फार्मूले में ए बी सी की जगह बी जी और सी जो है वो पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब हम इनके जो डाटा है वो पुट कर देते हैं तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तीनों का जो यूनियन है वो हमारे पास है 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25 इक्वल टू एन बी जो हमारे पास है वो है 19, ये आ जाएगा 19 प्लस एन जी हमारे पास है 15 पुट कर देंगे, प्लस एन सी जो है कोऑर्डिनलिटी ऑफ कैप्स हम निकाल रहे हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी इंटरसेक्शन जी जो है वो हमारे पास कितना है, बी इंटरसेक्शन जी हमारे पास 3 है, उसके बाद माइनस
बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास है, सी बी हो या बी सी हो, बात एक ही है। ये हमारे पास सी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन सी भी इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ फार्मूले में हमने बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट है माइनस जी इंटरसेक्शन सी, तो सी इंटरसेक्शन जी जो है वो हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा। प्लस इसकी वैल्यू हमने लेट कर ली है कि 0 है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ कैप्स, ये आ गया 25 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 19 प्लस 15 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 25। यानी हमने तमाम वैल्यूज को प्लस माइनस किया, वो तो 0 है तो 0 प्लस करेंगे तो 25 रहेगा, ये आ जाएगा 25 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी। स्टूडेंट्स हम कार्डिनैलिटी ऑफ सी निकालना चाहते हैं, इसके साथ 25 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी। 25 में से 25 माइनस करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ गया है। और राइट करके हम इसको कार्डिनैलिटी ऑफ सी पहले राइट कर लें और इक्वल टू 0। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, जो हमें हमारी बुक में, क्योंकि यहाँ 25 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उर्दू मीडियम में देखें तो ये 25 की जगह 34 है, क्योंकि बुक के पीछे आंसर आता है 9। तो अगर हम 34 के अकॉर्डिंग करें तो 9 आंसर आता है, और 25 के अकॉर्डिंग करें तो 0 आता है। अगर आपको क्वेश्चन में 25 आए तो आपने 25 पुट करके आंसर 0 निकाल लेना है, और अगर 34 आएगा तो ये जो हमारे पास बी यूनियन जे यूनियन सी हमने लिया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे, तो उस टाइम आपका आंसर जो है वो 9 आएगा। ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। एंड का हमने याद रखना है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, यहाँ पे भी लैपटॉप्स और बुक्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी तमाम जो आइटम्स हैं, यानी लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स, वो 8 पार्टिसिपेंट्स, ये उनका तीनों का इंटरसेक्शन आ गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स, और का मतलब यूनियन, ये तीनों का हमारे पास यूनियन आ जाएगा। और हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो एन बी यानी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बुक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट L is equal to who have laptops, L से लैपटॉप्स है तो हमने L से ही उसको जाहिर कर दिया। स्टूडेंट्स लैपटॉप्स के बाद हमारे पास टैबलेट्स, टैबलेट्स को हम T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। who have टैबलेट्स, और B बुक्स से who have बुक्स। यहाँ पे अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स यूज करेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास चीजें हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो डाटा राइट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो कार्डिनैलिटी ऑफ लैपटॉप्स आ जाएगी, जिसको हम NL से जाहिर करेंगे, इक्वल टू 17। उसके बाद है 11 हैव टैबलेट्स, तो NT आ जाएगा। टैबलेट्स के लिए हमने T का लफ्ज यूज किया है, कार्डिनैलिटी ऑफ T जो कि हमारे पास 11 है। उसके बाद है 9 है लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो L और T का इंटरसेक्शन आ जाएगा, L इंटरसेक्शन T लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट हमारे पास है 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो L और B की इंटरसेक्शन आ जाएगी, L और B लैपटॉप्स इंटरसेक्शन बुक्स, कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, ये आ गया। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, अब T और B का हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, T इंटरसेक्शन B, और वो हमारे पास है 4।
ये स्टूडेंट्स साथ हमारे पास 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, तीनों के पास क्या है 3 आइटम्स यानी तीनों चीजें हैं, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने इनका इंटरसेक्शन राइट कर लेना है, एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बुक्स इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स, यानी तीनों का यूनियन आ जाएगा हमारे पास, वो कितना है 35। तो इस तरीके से हमने तीनों का यूनियन जो है एल यूनियन टी यूनियन बी वो कितना राइट कर लेना है 35। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, by using principle of inclusion and exclusion for 3 sets। वो हमारे पास क्या था, बुक हमारे पास है, वहां से भी हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों सेट का जो प्रिंसिपल है वो है, तो यहाँ आ जाएगा एन हमारे पास, क्योंकि एल टी बी है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, एल यूनियन टी यूनियन बी इक्वल टू एन एल प्लस एन टी प्लस एन बी माइनस एन एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन एल इंटरसेक्शन बी और माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। जो दी गई वैल्यूज है वो पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, जिसका भी हमने फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे तीनों का जो यूनियन है वो हमारे पास है 35, वैल्यू पुट करेंगे 35 इज इक्वल टू एन एल हमारे पास है 17 प्लस एन टी हमारे पास है 11, एन टी हमारे पास है 11 प्लस एन बी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एन बी वैसे ही आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स माइनस एल और टी का जो इंटरसेक्शन है, एल और टी का इंटरसेक्शन हमारे पास है 9, तो यहाँ 9 राइट कर देंगे, माइनस एल और बी का जो इंटरसेक्शन है हमारे पास वो है एल इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास 6 है, माइनस 6। नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस टी और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास डाटा में 4 है, टी इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 राइट कर देंगे, प्लस तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 8 है, यहाँ पे 8 राइट कर देंगे। अब हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है, ये हमारे पास है 17 प्लस 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 8, आंसर हमारे पास आ गया है 17। 35 इज इक्वल टू 17 प्लस ये एन कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू 17 प्लस ये प्लस 17 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स, माइनस कर देते हैं 35 में से 17, 35 माइनस 17 आंसर आ जाएगा 18, और ये हमारे पास आंसर आ गया है 18 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स, यानी कि इतने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं वो 18 हैं, और इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 18, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।